नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे हिमालयी इलाके में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। कुछ ही मिनटों में पानी, कीचड़ और मलबे की ऐसी तेज लहर आई कि रास्ते में आने वाले घर, सड़कें, पुल और कई दूसरी संरचनाएं इसकी चपेट में। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक इस आपदा में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों से लेकर 1300 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होने के कारण संख्या लगातार बदल रही है। सबसे ज्यादा तबाही नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जैसे इलाकों में देखने को मिली है। इसके अलावा चीन के तिब्बत क्षेत्र का भी एक हिस्सा इस आपदा से प्रभावित हुआ है। आखिर इतनी भयानक बाढ़ आई कैसी? शुरुआती जानकारी में इसे भूकंप से जोड़कर देखा गया था, लेकिन बाद की जांच में संकेत मिला कि इस तबाही के पीछे हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर की टूटने और उसके साथ भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबे के नीचे की ओर आने की घटना प्रमुख कारण हो सकती है। इससे नदी में अचानक पानी और मलबे की एक बेहद तेज लहर पैदा हुई। ये लहर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने नदी के आसपास के इलाकों में मौजूद बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। सड़कें टूट गई, पुल बह गए, कई घर और दूसरी इमारतें मलबे में दब गई और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। यात्रियों और भारतीयों की चिंता बढ़ी। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दूसरे धार्मिक एवं पर्यटन मार्गों के करीब है। ताज़ा रिपोर्टों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों और यात्रियों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लापता लोगों में 100 से ज्यादा भारतीय धार्मिक यात्री और भारतीय मूल के लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग समय पर जारी आंकड़ों में काफी अंतर है और अधिकारियों द्वारा पहचान तथा पुष्टि का काम जारी है। परिजनों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कई प्रभावित इलाकों में सड़क और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब सबसे बड़ी चुनौती है मलबे में फंसे लोगों को ढूंढना और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका, खराब सड़कें और टूटा हुआ बुनियादी ढांचा रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना रहा है। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। भारत ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। नेपाल में आई इस भयानक आपदा के बाद भारत की तरफ से भी राहत सहायता भेजी गई है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने प्रभावित नेपाल के लिए राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। साथ ही भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
तबाही का असली आंकड़ा अभी सामने आना बाकी। इस पूरी आपदा की सबसे बड़ी चिंता ये है कि प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू टीमें उन इलाकों तक पहुंच रही हैं जहां अभी तक संपर्क नहीं हो पाया था, मृतकों और लापता लोगों की संख्या में बदलाव हो सकता है। यानी अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे अंतिम आंकड़े नहीं हैं। इस आपदा ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र में तेजी से बदलते प्राकृतिक खतरों और ग्लेशियर से जुड़ी घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय में ग्लेशियरों और बर्फ से जुड़ी घटनाओं के कारण अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा गंभीर हो सकता है। फिलहाल नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है। लोग अपने लापता परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। कई परिवार अपनों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं और बचाव दल मलबे के बीच जिंदगी की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। नेपाल में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लापता लोगों में से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। इस खबर से जुड़ी हर बड़ी और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें।